वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। ये यहाँ पर एक जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह का ये आयोजन है? ये 3 दिवसीय वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम है। ये 25, 26 और 27 को देवभोग कॉलेज में चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल के बच्चे 28 बच्चे हैं और कॉलेज के कुछ बच्चे हैं। और ये जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम में ज़्यादातर फोकस किया जाता है। कार्यक्रम को लेकर कितने इंटरेस्टेड रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे प्राचार्य टी एस सोनवानी जी द्वारा हमको तीनों दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। कल हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया और आज एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के मैनेजर सर ने हमें वित्तीय साक्षरता के बारे में बताए। और कल जो है हमारा शेड्यूल सर साइबर क्राइम के ऊपर है, तो कल साइबर क्राइम के एक्सपर्ट लोग आएंगे और बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बताइए। क्या आपको सीखने को मिला, क्या नया सीखने को मिला और क्या जानकारी आप पिछले 2 दिन से यहाँ पे आ रही है ना, आपको क्या नया जानकारी सीखने को मिला कि मैं अपने पैसे को फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे तरीके से यदि हम सेफ्टी के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कोई ठगी नहीं को मिला। और क्या नया आपने यहाँ से सीखा है? मिला कि हमारे यहाँ क्राइम होते हैं उससे कैसे बचा जाए। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग कॉलेज में पिछले 2 दिनों से आज दूसरा दिन है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आखिर इस कार्यक्रम के तहत जो स्कूली कॉलेज ये कह सकते हैं कि स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों को किन चीज़ों के विषय में बताया जा रहा है, आखिर किसके विषय में इन्हें जागरूक किया जा रहा है, तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे। जो रविशंकर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कह सकते हैं कि ट्रेनर के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, प्रदीप जी से बातचीत करेंगे। अच्छा प्रदीप जी, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह का ये आयोजन है? नमस्कार सर, ये 3 दिवसीय वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम है। ये 25, 26 और 27 को देवभोग कॉलेज में चलाया जा रहा है। इसमें देवी को स्कूल के बच्चे 28 बच्चे हैं और कॉलेज के कुछ बच्चे हैं। ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही कार्यक्रम ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो नृत्य से रिलेटेड जनजातीय लोगों को जागरूकता चीज़ ये है कि अति पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण कार्यक्रम को लेकर कैसे रूपरेखा बनी थी, कैसे तय हुआ था कि उसको देवभोग में क्या जाना है? ये सर क्या है, रविशंकर विद्यालय से यहाँ के विद्यालय हमारा कार्यक्रम क्या है सर, ये सीटों में अलग अलग यहाँ विद्याबंदी में अलग अलग कॉलेज में हो रहा है, जो कॉलेज को भी लिया जाना है। आप प्रदीप जी को सुन रहे थे, इन्होंने जैसा बताया है कि बच्चों को वित्तीय जो साक्षरता होता है उसके विषय में जानकारी दी गई है, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचे, अपना पैसा कैसे बचाए, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जो देवभोग कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं बसंत कुमार पटेल सर से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें कैसे जागरूक किया जा रहा है, बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर कितने इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं? बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड हैं और कल से 25, 26, 27 दिन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बच्चे इसमें बहुत रुचि दिखा रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे प्राचार्य टी एस सोनवानी जी द्वारा हमको मार्गदर्शन मिला है। और इसी मार्गदर्शन के कारण हमारे पास कन्या से भी बच्चे आए हैं, डीएवी से भी बच्चे आए हैं और सभी बच्चों को हम अथक प्रयास हमारे बीच में एचडीएफसी बैंक से, बैंक से ब्रांच मैनेजर सब लोग आए हैं और शासन सदस्य हैं। सभी बच्चों को वित्तीय साक्षरता के बारे में कैसे की मदद करें और कैसे स्वावलंबी बने, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जा रही है। और साथ ही उनको विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा उनके लिए सुबह नाश्ते की भी व्यवस्था है, दोपहर को खाने की भी व्यवस्था है और साथ साथ उनको अच्छे से ध्यान दी जा रही है। इसके लिए संस्था की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से रविशंकर विश्वविद्यालय और प्रदीप जी का धन्यवाद। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा मैं। कार्यक्रम को लेकर 3 दिनों तक अलग अलग रूपरेखा तैयार की गई है। जैसे पहले दिन में किसी अधिकारी को बुलाया गया था, आज बैंक के जो एक्सिस बैंक के खान सर मौजूद रहे, अंतिम दिन में किसको बुलाया जाना है सर? तीनों दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। जी, आज तो सर कल हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया और आज एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के मैनेजर सर ने हमें वित्तीय साक्षरता के बारे में बताए। और कल जो है हमारा शेड्यूल सर
साइबर क्राइम के ऊपर है। तो कल साइबर क्राइम के एक्सपर्ट लोग आएंगे और बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में कल जानकारी देंगे। तो आप पटेल सर से सुन रहे थे, उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर जानकारी दी है। अब हम बातचीत करेंगे जो एक्सिस बैंक के बैंक मैनेजर हैं शादाब खान सर से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, वित्तीय साक्षरता को लेकर बच्चों को आपने कैसे जागरूकता किया, बैंकिंग के विषय में बच्चों को आपने क्या जानकारी दी? बेसिकली मैंने बैंकिंग के बारे में, उनके रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के बारे में नॉलेज दिया। कॉमर्स के स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ के बैंक में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी व्यवसाय हैं जो बैंक के अलावा भी काम होता है, जैसे आपका CSC सेंटर वगैरह हो गए, उसके बारे में जानकारी। अच्छा सर, बच्चों ने भी आपसे कई सवाल पूछे, और किस तरह के बच्चों ने आपसे सवाल पूछे सर, उसका आपने किस तरह से उन्हें समझाया? बैंकिंग के बारे में उनको जानकारी देने के हिसाब से मेरा ये था कि बैंक में कार्यक्रम कैसे होते हैं, लेन देन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, बैंक में कैसे जुड़ सकते हैं, खाता खुलाने का तरीका, बचत खाता, चालू खाता के बारे में जानकारी दी। सर कई बार देखने में ये आता है कि जैसे कई बार धोखाधड़ी की जाती है, जैसे कहा जाता है कि आपके मोबाइल में हमने पेमेंट डाल दिया है, आप OTP बताइए। मतलब कई बार ये होता है सर, ऑनलाइन ठगी की कोशिश की जाती है। उसको लेकर, चूंकि आप एक बैंक के मुखिया हैं एक्सिस बैंक के, उसको लेकर किस तरह का आपने जागरूक किया बच्चों को? आजकल ये प्रचलन ज्यादा हो गया है, साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड, जो लिंक के माध्यम से पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके लिए जानकारी ये दी गई कि आप निकटतम शाखा में जल्द से जल्द सूचना प्रदान करें, और अपने निकटतम पुलिस थाना में भी सूचना प्रदान करें। उसके बारे में वैसी जानकारी दी गई। तो आप ये खान सर को सुन रहे थे, खान सर ने ये कहा कि जब भी आपके साथ इस तरह की ठगी होती है, आप अपने जो निकटतम जो आपका बैंक होता है, जो शाखा होता है, और जो आपका जो पास के थाने हैं, वहाँ पर आपको तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी भी मौजूद हैं। कौन सी स्कूल से आए हैं? मैं यही कॉलेज का स्टूडेंट। हाँ। आप भी उसमें मौजूद थे क्या, जो कार्यक्रम चल रहे हैं? हाँ, मैं 3 दिन से, आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का। 2 दिनों में आपको क्या जानकारी दी गई, आपने क्या नया सीखा? मैं फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। मतलब आज जो SBIC के जो बैंक ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने भी जो बैंक की जितने भी जो प्रोसेस है, जो देखो जितने भी टाइप के अकाउंट हैं, उनके एडवांटेज और जो अकाउंट है उनके डिफरेंस उनको बताए। मैं बहुत ही अच्छा मिला। क्या नाम है क्या? रजनीकांत ठाकुर। तो आप रजनीकांत ठाकुर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में, ये कार्यक्रम में कुछ नया सीखने को मिला है। DAV की हमारे साथ छात्रा मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा स्नेहा जी, ये बताइए क्या आपको सीखने को मिला, क्या नया सीखने को मिला, और क्या जानकारी आप पिछले 2 दिन से यहाँ पे आ रही है ना, आपको क्या नया जानकारी सीखी? मुझे ये जानकारी मिला कि मैं अपने पैसों को फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकती हूँ। तो बैंक में भी सेव हो सकता है, मैं खुद भी सेव कर सकती हूँ। और अभी जैसे बहुत सारे ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं पैसे को रिलेटेड, उसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी है। लेकिन ये सब हमारे हाथ में, अगर हम सेफ्टी से रहेंगे तो ये पॉसिबल है। अगर हम सेफ्टी से नहीं रहे और जाके बैंक में केस कर रहे हैं कि बैंक की वजह से हमारा पैसा चला गया, तो बहुत गलत चीज़। तो आप कौन सी क्लास में हैं? है। तो 12th की छात्रा थी स्नेहा अग्रवाल, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये कही कि सेफ्टी हमारे हाथ में है। यदि हम सेफ्टी के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कोई ठगी नहीं कर पाएगा। एक और छात्रा है, अंतिम सवाल उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ, कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास कर। अच्छा ये बताइए, जैसा कि स्नेहा जी बता रही थी, भी छात्रा है 12th की, इन्होंने ये बताया कि सेफ्टी हमारे हाथ में है, ऑनलाइन ठगी से हमें बचना है। इसके अलावा पिछले 2 दिन से आप यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँच रही हैं, क्या आपको सीखने को मिला और क्या नया आपने यहाँ से सीखा है? मुझे ये देखने को मिला कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, हमको अपने पैसे सेव कैसे करें, हम अपने फ्यूचर के लिए अपना पैसा कैसे बचाएं, फालतू खर्च ना करें। और बैंकिंग के बारे में हमको जानकारी मिली कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे योजना जारी की है, तो उनमें हम कैसे अपना इन्वेस्ट करें पैसा और कैसे हमको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा हमको। और जानकारी मिली थी कि अपने फोन में कुछ भी लिंक आए तो क्लिक करना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होगा और हमको तो DAV की जो दोनों छात्राएं थी, 12th की ये छात्राएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कही है। उन्हें जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी तरह का लिंक आता है
तो उस लिंक को टच नहीं करना है, साइबर क्राइम से बचना है। और यदि कोई भी व्यक्ति OTP भेजता है या ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करता है या साइबर ठगी को लेकर आप यदि उनसे ठगी करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल ऐसे ठगों से बचना है। मैं विक्की से कहूंगा कि विक्की, बाहर में जो पोस्टर लगाया गया है उस पोस्टर को भी आप दिखा दीजिए। 3 डेज वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, ये यहाँ पर एक जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है और इसमें स्पॉन्सर जो DST न्यू दिल्ली एंड IIT भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का इसमें जिक्र किया गया है। वही को ऑर्गेनाइज्ड बाई गवर्नमेंट पंडित श्याम शंकर मिश्रा कॉलेज देवभोग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि इस कार्यक्रम में जो बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, वित्तीय साक्षरता को लेकर उन्हें पूरे नियम कायदे की जानकारी दी जा रही है कि आपको अपना पैसा कैसे बचाना है, आपको ऑनलाइन ठगी होने से कैसे बचना है, अपने आप को कैसे सेव करना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।